है। अब इससे हो सकता है कि उनको कम लोड की वजह से थोड़ी ज्यादा तवज्जो अपनी उस परफॉर्मेंस पे दें जिसकी आप सब लोग उम्मीद कर रहे हैं, और क्योंकि आप लोग उनके 50 के स्कोर को स्कोर नहीं मानते, तो ये इतना आसान नहीं होता इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस को कैरी करना हर वक्त। तो हर वक्त लोड ऐड हो रहा होता है, एंड देन यू हैव द पर्सन टू रिलाई ऑन। वैसे भी सारी डिसीजन मेकिंग में रोहित शर्मा मौजूद होते हैं, सो इट्स गोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो मेरा नहीं ख्याल इनकी इंपॉर्टेंस इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट में वही है जो जयवर्धने और संगाकारा की थी। उन दोनों में भी कैप्टनसी स्विच हुई थी, लेकिन दोनों हर चीज मिलके करते थे, डिसीजन मेकर्स मिलके। डेफिनेटली विराट कोहली के बहुत सारे इंडिया में, बल्कि बहुत सारे नहीं, तकरीबन सारे ही फैन हैं। मोस्ट ऑफ देम आज बड़े कंसर्न्ड हैं कि ये क्या फैसला किया है। वो इस वर्ल्ड कप की कैप्टनसी करेंगे। देखे, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको ना फियर ऑफ फेलियर होता है, ना इनको कोई फियर ऑफ पोजीशन है, ना इन्होंने कोई ऐसी चीज करनी थी जो इन्होंने पहले कभी की नहीं, एक्सेप्ट ये कि कोई आईसीसी की ट्रॉफी जीत जाए। तो ये एज अ कैप्टन उनके पास ये वाला मौका भी है। बात ये है कि उन्होंने ये फील किया है कि थ्रू आउट जो उनके पिछले 8-9 साल हैं एज अ क्रिकेटर, उनके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड है। एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है उनके ऊपर, एक कैप्टनसी ऑब्वियसली एक उसका प्रेशर है। जब आप कैप्टन होते हैं तीनों फॉर्मेट का, तो आप सिर्फ फील्ड में लीड नहीं कर रहे होते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग बिहाइंड द सीन्स भी बहुत होती है। किस ट्रेंड की क्रिकेट खेलनी है, किस तरह ऑपरेट करना है, कौन से लोगों ने ऊपर आना है, पीछे से एक पूरा ट्रैक आपका चलता आता है, किसको कहाँ क्या जरूरत है, क्या चीज हमें चाहिए, आप पीछे कम्युनिकेट करते हैं कि किस चीज की हमें जरूरत है आगे, और उस तर्ज पे लोग तैयार हों और उस तरह के लोग आगे आए। तो एक पूरा एक नेटवर्क आप चला रहे हो अलॉन्ग विद योर थिंक टैंक, जिसमें आपकी मैनेजमेंट होती है, कोच होता है, आपका एक आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं जिनको आप समझते हैं कि यार इसका मशवरा होना जरूरी है, या ये मुझे अच्छा गाइड कर सकता है, या क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह समझता है। क्योंकि नो वन मैन इज इनफ, कोई एक बंदा काफी नहीं होता। और आई थिंक के आफ्टर उसने सारी डिलिब्रेशंस के बाद, जो कि सबसे पहले उसने खुद से की होंगी, फिर हो सकता है अपनी फैमिली से की हो, फिर अपने उन लोगों से जिन पे वो रिलाय कर सकते हैं, जिनसे उनकी बातचीत है, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने आगे जो क्रिकेट आनी है उसके लिए अपने ऊपर से थोड़ा सा लोड कम किया, एंड विच शुड नॉट बी अ लॉट ऑफ इस पे कोई बहुत ज्यादा कंसर्न्स नहीं होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो उसको मजीद बेहतर करना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है इस वजह से उन्होंने इस काम से थोड़ा कहा है कि यार T20 की कैप्टनसी कोई और कर ले, ताकि मैं बाकी दोनों कैप्टनसीज पे और अपनी बैटिंग पे फोकस कर सकूं। तो कहने का मकसद ये है कि व्हेन यू आर इन द सेंटर ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो आपके सर के ऊपर डेफिनेटली ये लोड तो आता है। कैप्टनसी इज नो इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जनाब बड़ा आसान है, बड़ा मजा आ रहा है, तो बस मजे ही लगे हुए हैं। जब इसमें परफॉर्मेंस में डिप आता है, कोई भी चीज जो है हमेशा एक तर्ज में नहीं चलती, उसमें जब डिप आता है तो जो आपसे कंसर्न क्वेश्चंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं होते, आपने बाकी जिम्मेदारी प्लेयर्स की, टीम की, सिलेक्शन की, आउटपुट की, वो सारी देनी होती है। तो यस, डन वंडरफुली वेल। देन देयर कम्स अ टाइम जब आप सोचते हो यार इधर गो लेफ्ट एंड राइट। फिर ये भी देखते हो कि क्या अगर मैं छोड़ रहा हूं तो क्या मैं बाकियों के लिए मसला तो नहीं खड़ा कर रहा, क्या पीछे कोई इस काबिल बंदा है जो संभाल ले। तो बंदा है आपके पास, और इसलिए इंडियन क्रिकेट को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा एडवर्स, और ये सारी चीजों को कैलकुलेट करके उसने ये डिसीजन लिया। तो ओपिनियंस की भरमार है, ट्रक उल्टे हुए हैं ओपिनियंस के, तो यू शुडंट बी वरीड अबाउट देम कि वो क्या है। मेरा ख्याल है कि ही इज अ लेजेंड, लिविंग लेजेंड, अ गेम, समबडी हु स्टिल इन द गेम, और ही हैज अ लॉट टू ट्रैवल, और उसके अगले 5 साल बड़े बहुत ज्यादा ऑप्टिमम परफॉर्मेंस शायद वो देना चाह रहा है। ही वांट्स टू फिनिश ऑन अ हाई अगले कुछ चंद सालों में, और शायद उसने अपना लोड थोड़ा कम किया है, और अब इससे हो सकता है कि उनको कम लोड की वजह से थोड़ी ज्यादा तवज्जो अपनी उस परफॉर्मेंस पे दें जिसकी आप सब लोग उम्मीद कर रहे हैं, और क्योंकि आप लोग उनके 50 के स्कोर को स्कोर नहीं मानते उनके 100 से नीचे परफॉर्मेंस को लोग परफॉर्मेंस नहीं मानते। तो ये इतना आसान नहीं होता इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस को कैरी करना हर वक्त। तो हर वक्त लोड ऐड हो रहा होता है, इट इज कॉन्स्टेंटली एडिंग ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन, एंड देन यू हैव द पर्सन टू रिलाई ऑन। उनके साथ वैसे भी सारी डिसीजन मेकिंग में रोहित शर्मा मौजूद होते हैं, सो इट्स गोइंग फ्रॉम ए टू बी, बट बी इज नॉट वेरी फार, ही इज आल्सो अ ग्रेट प्लेयर। दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, मशवरे से हर चीज करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनकी इंपॉर्टेंस इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट में वही है जो जयवर्धने और संगाकारा की थी। उन दोनों में भी कैप्टनसी स्विच हुई थी, लेकिन दोनों हर चीज मिलके करते थे, डिसीजन मेकर्स मिलके थे ये लोग।